मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा चैप्टर 5 है शेप्स। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? शेप्स के बारे में कुछ पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है मैं पहले आपको लाइंस के बारे में बताती हूँ। लाइंस क्या होती है? शेप हमें हर शेप की होती है, डिफरेंट शेप की मिलती है। जैसे हम कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, या टमाटो है, कैरेट है, बॉल है, पोटैटो, मतलब सबके शेप्स अलग अलग है। तो शेप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से शेप्स होते हैं। फर्स्ट जो है मैं आपको पहले कुछ लाइंस बताती हूँ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। ये क्या है? ये जो लाइंस आती है हमारी, इसको क्या कहते हैं हम? हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या हो गई ये? हॉरिजॉन्टल लाइंस। और स्लीपिंग लाइंस भी कहते हैं इसको। स्लीपिंग लाइंस, ये लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। किसमें आ जाती है? हमारी हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन दोनों ही आती है। इधर है, ये हमारी क्या है? वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइंस। आपने पढ़ा होगा लाइंस के बारे में नर्सरी में भी, स्टैंडिंग लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? इस तरह की थोड़ी टेढ़ी होती है। तो ये क्या, कौन सी लाइन होती है? स्लैंटिंग लाइंस। और क्या कहते हैं इसको? हम स्लोपिंग लाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्लोपिंग लाइंस। ठीक है, ये हमारे पास तीन तरह की लाइंस है। जो कि ऐसे होती है उसे हम स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। और जो खड़े होती है तो स्टैंडिंग लाइंस, तो ये सीधी खड़ी स्ट्रेट है। और वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं इसको। और ये थोड़ी टेढ़ी होती है, ऐसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्लैंटिंग लाइंस और स्लोपिंग लाइंस। और कुछ ऐसे भी आता है। क्या हो गया हमारा? कर्व। क्या कहलाता है? हमारा कर्व कहलाता है। और ऐसी जो होती है उसको क्या कहते हैं हम? वेव या कर्ली भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ लाइंस के बारे में था जो आपको ड्रॉ करनी है कॉपी में। टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल, ये स्ट्रेट लाइन से नहीं, ये अलग है थोड़ा कुछ, कर्व और वेव कर्ली। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है: हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लीपिंग लाइंस, वर्टिकल लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग और स्लोपिंग लाइंस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। एक दो एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हैं, देखो। होल्ड अ रिबन टाइटली, इन बोथ दीज केसेस यू गेट स्ट्रेट लाइन। अगर मैं यहाँ खड़ी और सामने भी खड़ा और जब हम एक रस्सी को पकड़ के खींचेंगे तो क्या बनेगा? हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसमें स्लीपिंग लाइन होगी जो हॉरिजॉन्टल होती है, और वो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अब हम अपना एक्सरसाइज 5 का ए करते हैं। ये कुछ लाइंस है जो आपको ड्रॉ भी करनी है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने किया विद नेम। ठीक है, एक्सरसाइज 5 का ए। क्वेश्चन फर्स्ट: ट्रेस along the path and name the lines you get. यहाँ पे कुछ लाइन ट्रेस करके दी हुई है, उसे हमें बताना है कि ये हमारी कौन सी लाइन है। ये क्या है? एरोप्लेन। देखा होगा आप में से कई बच्चों ने। ये हल्का हल्का इस तरीके से, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट। ये मैंने ऐसे ही टेम्परेरी ड्रॉ कर दिया फिगर, आप भी ड्रॉ करके अच्छे से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। गार्डन हो गया, ये हमारा क्या है, एयरपोर्ट। अब जो है ये दोनों चीजों को एक ट्रेस वाली लाइन देखो आप किस तरीके से एक दूसरे को जोड़ रही है। कौन सी लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाली लाइन जो जा रही है वो हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, किस तरीके से, ऐसी वाली। तो कौन सी लाइन होगी हमारी, कर्व, कर्व लाइंस, ठीक है। कौन सी लाइन है ये हमारी, कर्व लाइन, ठीक है। इस वाली जो हमारी ट्रेस की गई है इस लाइन को हमें पहचान के लिखना है। सेकंड फिगर देखते हैं। यहाँ बॉय एक, ये मैंने ऐसे ही फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये जो लाइन ट्रेस की गई है स्कूल से, आपको भी अच्छी सी ड्राइंग बनानी है इसी में, ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखो किस तरीके से, ये कौन सी लाइन आएगी हमारी, अभी हमने पढ़ा है कौन सी लाइन आएगी हमारी, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। थर्ड वाला फिगर देखते हैं, यहाँ क्या है, माउस है, ठीक है। ये देखो ये कहाँ जा रही है माउस, अपने घर में। इसको हम कौन सी लाइन बोलेंगे, ये वाली जो लाइन है ऐसे ऊपर नीचे हिल्स की तरह जो आ रही है, ये कौन सी लाइंस होती है, या इसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको हम वेव भी बोलते हैं या आप कर्ली भी बोल सकते हैं, कर्ली लाइंस, ठीक है। ये एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो दो फिगर के बीच में लाइन ट्रेस की हुई है उसको हमें पहचान के लाइन का नेम लिखना है। जो लाइन मैंने अभी आपको बताई ड्रॉ करके, ये दोनों का ये कर्व है और ये क्या है, जो सीधी जाती है दूसरे वो स्ट्रेट बोलते हैं, और जो इस तरीके से आती है इसकी तरफ उसको हम वेव भी कह सकते हैं, कर्ली लाइन भी कहते हैं। ओके, इसको आपको ड्रॉ करना है अच्छे से कॉपी में, हम लोग में करना है। अब 5 का ए का हम क्वेश्चन 2 देखते हैं, ठीक है। ए का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 क्या है, write the number of lines horizontal, vertical and slanting, ठीक है। which make each of these letters of the alphabet, ठीक है। यहाँ हमें कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं जिसमें हमें लाइंस को पहचान कर यहाँ पे लिखना है। इसमें हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है, कितनी लाइन का यूज किया गया हॉरिजॉन्टल का, और स्लैंटिंग लाइन कितनी है, ठीक है। बी फिगर देखेंगे, बी में क्या है, वर्टिकल और स्लैंटिंग,
डी। वर्टिकल और स्लैंडिंग। ठीक है, पहले इसका देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? अभी मैंने बताई थी कुछ लाइन ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल और स्लेटिंग लाइन बोलते हैं इसको। तो ए वाले अल्फाबेट में हमें कितनी लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल की ओर? कितनी है हॉरिजॉन्टल वाली लाइन? ये वाली सिर्फ। तो कितनी है हॉरिजॉन्टल? 1। स्लैंटिंग मैंने क्या बताई थी, वो थोड़ी टेढ़ी होती है। ये हमारी कौन सी आती है? स्लैंटिंग। ठीक है, तो इसमें कितनी है? ए में 1 और 2। इस तरीके से आपको लाइंस को पहचान कर लिखना है। वर्टिकल लाइन मैंने कौन सी बताई थी? वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन ये बताया था। तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? सब कौन सी लाइनें जो है ऐसे टेढ़ी आ रही है? क्या है ये भी स्लैंटिंग है, ये भी स्लैंटिंग, स्लैंटिंग स्लैंटिंग। वर्टिकल कौन सी है? कुछ भी नहीं है, 0। और स्लैंटिंग कितनी है? 4। ठीक है, स्लैंटिंग नहीं है, वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल कौन सी होती है? स्टैंडिंग लाइन जो होती है वो हमारी वर्टिकल में आती है। अभी एफ जो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इसमें कितने हैं? 1 2 और वर्टिकल 1 और हॉरिजॉन्टल कितने? 2। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कितनी है इसमें? 9 2। ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो कितनी है हमारी? 2 और 1। वर्टिकल और स्लैंटिंग क्या लिखना है इसमें? वर्टिकल और स्लैंटिंग। तो वर्टिकल कौन सी है? 1 और स्लैंटिंग कितनी है? 2। ठीक है, इसका 2 क्वेश्चन और है, ई और एफ। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ई जो है एच और डब्ल्यू। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल और स्लैंटिंग। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल कितनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? ये वाली। कितनी है? हॉरिजॉन्टल 1 और वर्टिकल कितनी है? 2। वर्टिकल क्या है? स्टैंडिंग। और हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? स्लीपिंग लाइन को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कितनी है इसमें? 1। स्टैंडिंग वाली जो वर्टिकल कितनी है? 2। इसमें वर्टिकल कितनी है? वर्टिकल है क्या? नहीं है वर्टिकल इसमें। और स्लैंटिंग कितनी है? 4। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा 5 का बी क्वेश्चन था। अब हम कुछ शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है, फर्स्ट और 2। मैं इसको मिटा देती हूँ, आगे करते हैं। आई होप आपको लाइंस समझ में आ गई होंगी। बी, एक्सरसाइज 5 की बी क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, अभी हम प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। शेप्स, ठीक है, यहाँ मैं कुछ शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप में से कुछ बच्चे जानते भी होंगे इन शेप्स को। शेप्स के नाम जानते हैं। ये बिल्कुल 4 साइड, कितने इसके साइड्स? 4 साइड्स। 4 क्या है? ये इक्वल पार्ट में, इक्वल है, बराबर। कितनी लाइन में? इसकी चारों लाइन बराबर है। तो ये कौन सा शेप होता है? स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको हम? स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, ऊपर और नीचे वाली लाइन जो है क्या है? थोड़ी बड़ी है, और साइड वाली छोटी है। तो इसका नाम क्या है? ये हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, इसके कितने कोण है? 1 2 3
3 कॉर्नर्स है इसके। ये क्या है? ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा क्या है? पूरा गोल। कौन सा शेप है हमारा? सर्कल। और ये क्या है? ये थोड़ा गोल भी है, लेकिन ये ऐसा, तो इसको हम कौन सा शेप बोलते हैं? ओवल। ये हमारे शेप्स के नेम है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? कॉर्नर कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं इसको हम? कॉर्नर कहते हैं। और ये जो होता है हमारा साइड होता है, साइड। ठीक है, कॉर्नर क्या है? जो कोना बनता है। और ये जो ये फेस है, ये क्या है? हमारे साइड्स है। 1 2 3 4। कितने साइड्स है इसमें? 4। कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 कॉर्नर्स है इसमें। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? ये क्या है? लॉन्ग साइड। ठीक है, सेम है, ये भी लॉन्ग साइड है। इसमें क्या होता है? रेक्टेंगल में ये और ये साइड जो होती है सेम होती है, बट लंबी होती है। स्क्वायर में क्या था? 4 साइडें चारों इक्वल थी, बट रेक्टेंगल में क्या है? ये लॉन्ग साइड है। और ये क्या है? शॉर्ट साइड। शॉर्ट साइड। ये भी क्या हमारा? शॉर्ट साइड। ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, ट्रायंगल में क्या होता है? ये हमारा कॉर्नर। ठीक है, और ये क्या है? ये थोड़ा कर्व साइड है, ये देख रहे हैं ना? ये हाफ जो है इसका। सर्कल जो है ये क्या होता है? कर्व साइड। और इसमें भी हमारा क्या आता है? ये कर्व साइड आता है। कौन सा? ये वाला पार्ट। अब हमने इसके साइड्स भी पढ़ ली। ठीक है, 4 जो 4 साइड बराबर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। और जो आमने सामने की लाइन लंबी होती है और ये जो छोटी होती है शॉर्ट साइड वाली, इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। और जो 3 कॉर्नर्स वाले होते हैं उसको ट्राइंगल कहते हैं। और ये पूरा सर्कल, ये पूरा गोल होता है, वो क्या होता है? हमारा सर्कल। और जो थोड़ा ऐसा होता है वो हमारा ओवल। ठीक है, एक कर्व साइड हो गया, इस सर्कल। अब हम एक्सरसाइज 5 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। पेज नंबर 48 पे आपको दिख रहा होगा। तो आप ये फिगर्स जो भी शेप्स, इसको ड्रॉ करके कॉपी में ड्रॉ करना है। आगे करते हैं। ये शेप्स आपको कॉपी में पूरा ड्रॉ करना है, प्लेन शेप्स। ठीक है, बी का फर्स्ट क्वेश्चन करना। क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई द शेप इन पिक्चर्स। नीचे हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई है जिसे हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि ये फिगर कौन सी शेप में है। राइट S for square, R for rectangle, C for circle। ठीक है, और T for ट्राइंगल, एंड लास्ट O for ओवल। ठीक है, यहाँ कुछ शेप से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इसको नीट एंड क्लीन कलरफुल भी ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है, मैं यहाँ रफली ड्रॉ कर रही हूँ इसको।
ये वॉच है यहाँ पे, ई बी सी डी ई एफ वाली ड्राइंग है, जी और एच। आइए हम इसको शेप्स को पहचान कर लिखते हैं। क्या है? आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ पिक्चर बिलो। राइट एस फॉर स्क्वायर, आर फॉर रेक्टेंगल, सी फॉर सर्कल, टी फॉर ट्राइंगल और ओ फॉर ऑल। अभी मैंने शेप्स बनाए थे, कुछ यहाँ पे ड्रॉ किए थे। आई होप आपको समझ में आ गया और ये फिगर्स पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या है हमारा? बोलिए पूरा, क्या है ये? सर्कल। क्या कहते हैं इसको? सर्कल। तो सर्कल का हमें क्या लिखना था? सी। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा हमारा? सी। ये कितने कॉर्नर्स है इसके? 3 कॉर्नर्स, 1 2 3। क्या है ये? ट्राइंगल। और ये क्या है? 2 साइड्स लॉन्ग है और ये 2 साइड जो है वो शॉर्ट है, तो ये कौन सा शेप हुआ? रेक्टेंगल। इसके कितने कॉर्नर्स है? 3 कॉर्नर्स है। क्या होगा ये? ट्राइंगल। टी लिखेंगे। ये क्या है? वॉच जो बनी हुई है, वॉच कितने साइड्स है इसके? 4 साइड्स है। क्या है ये? स्क्वायर। एस फॉर स्क्वायर। ये टायर है हमारा, बिल्कुल गोल है, मीन्स सी फॉर सर्कल। ये एनवेलप है, ये भी हमारा स्क्वायर है, एस फॉर स्क्वायर। किस शेप में? ये स्क्वायर शेप में। और ये हमारा ओवल, ओ फॉर। आप ये पिक्चर जो है कलरफुल बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको सी फॉर सर्कल, टी फॉर ट्राइंगल, एल फॉर आर फॉर रेक्टेंगल, टी फॉर ट्राइंगल, और ये स्क्वायर शेप में इसलिए एस फॉर स्क्वायर, ये सर्कल शेप में इसलिए सी फॉर सर्कल, ये भी इसका शेप जो है स्क्वायर है, एस फॉर स्क्वायर, और ये ओवल शेप में ओ फॉर ओवल, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल था। अब हम एक और करते हैं, सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स क्या होते हैं? जो सख्त होते हैं, चारों तरफ से भरे हुए होते हैं, फुल होते हैं। अभी क्या था हमारा? सर्कल खाली। अब जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड शेप्स। आई होप जितना शेप्स और लाइंस मैंने भी समझाई है, अभी हमने क्या पढ़ा? लाइंस के बारे में पढ़ा और ये शेप्स के बारे में पढ़ा। अब हमें क्या करना है? सॉलिड शेप्स दिए हुए कुछ, उसके बारे में पता करना है, ठीक है। आज हम अपनी क्लास में ए और बी 2 ही रहने देते हैं। सॉलिड शेप के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप हमने 2 लाइन पढ़ी है, एक लाइंस के बारे में और शेप्स के बारे में। ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।